मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। हमारी डिजिटल स्पेस खतरे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को हुकूमत के सामने मज़ाहमत करना होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़ेह कर दे। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दुबई सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। भारत के फाइनल में क्वालिफाई ना करने की सूरत में फाइनल मार्का लाहौर में सचेगा। लाहौर 1 सेमीफाइनल समेत 4, रावलपिंडी और कराची 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। आईसीसी ने टिकट्स के लिए शायकीन की रजिस्ट्रेशन भी खोल दी। खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। नहीं, इस पर बात नहीं हुई। तो खान साहब की वो है, उस पर बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। बानी पीटीआई का कहना है, मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमारे मुतालिबात जायज़ हैं, उन पर जल्द से जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मुलाकात में सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे बहस आया। कोशिश है कि मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ से कबल मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए। 2 जनवरी को तमाम कमेटी अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात देंगे। मुज़ाकरात के मुतालिक पुरुमीद हैं, कोशिश करनी चाहिए तमाम मसाइल का हल निकल आए। मुलाकात में किसी बैन अल-अक़वामी मामले पर बात नहीं हुई। फॉरेन पॉलिसी मामलात पर चेयरमैन, सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के सिवा कोई बात नहीं करेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये नहीं हो सकता मुकदमात भी बने और मुज़ाकरात भी हों। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी पेशावर में बोले, होश के नाखुन लो, बानी पीटीआई को रिहा करो। मुज़ाकरात करना है तो मुकदमात खत्म करो। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना सब कुछ अपने हाथ में लें और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को भी और आपके इदारे को भी और आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आपने हमें मतलब हुकूमत को अकाउंटेबल रखना, आपने हमारे इन कोशिशों को रेजिस्ट करना है। हमारी डिजिटल स्पेस खतरे में है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का IBA सक्कर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को अपने हुकूक हासिल करना होंगे। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जिद्दोजहद करना होगी। नौजवान मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे तजावीज़ दें। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज तक पुराने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में कंप्यूटर वायरस सबसे पहले लाहौर के 2 बच्चों ने बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवे नहीं रहा, अब इंटरनेट और डिजिटल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोहनजोदड़ो के अजीम लोगों ने दुनिया में अर्बन प्लानिंग की बुनियाद रखी।
यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का भी फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है ये सजाएं मुनसिफाना ट्रायल के उसूलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के फेयर ट्रायल के हक का एहतराम करें। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। फौजी अदालतों की कार्रवाई से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरीका की पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। हुकूमत की राइट साइजिंग पर कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश। कमेटी की मज़कूरा वजारतों के कुछ इदारे मुकम्मल बंद करने, कुछ को जम करने की सिफारिश। इन वजारतों के सेक्रेटेरिएट में स्टाफ की पोस्ट 30% तक कम करने की भी तजवीज़। कौमी ख़जाने को 42.1 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया कि पारा चनार में वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिलकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। पारा चनार के तमाम अस्पतालों में तमाम ज़रूरी अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में जल्द बेहतरी का इम्कान। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। टू अफ्रीका केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम टू अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रांस वर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तनसीब का काम जारी। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना है ये केबल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इससे इंटरनेट की स्पीड में इजाफा होगा। GHQ हमला केस में आखिरी 2 मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद ATC रावलपिंडी ने बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी ने फर्द जुर्म कार्रवाई की रिकॉर्ड करदा CCTV फुटेज फराहमी की इस्तदा की थी। समात के चहरी में हुई बानी PTI के रोबकार पर हाजिरी लगाई गई। दूसरी जानिब अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी की खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी प्रोटोकॉल में जेल आमद। कानूनी टीम भी पहुंची। हमेशा कहा हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI को मुज़ाकरात में शामिल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 9 मई जैसे वाक़यात में मुलविस मुलजिमान को अपना किया भुगतना पड़ेगा। अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। मुज़ाकरात की बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। कौम की ख्वाहिश है मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बना तो आलमी दबाव बढ़ेगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी मौखिर कर दी। कमेटी इजलास में सिर्फ PTI सेनेटर्स शरीक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM अरकान शरीक नहीं हुए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग में बोले कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आइंदा माह पॉलिसी यूनिट कायम हो जाएगा। हर एक को अपनी हैसियत के मुताबिक मुल्की मैशत में हिस्सा डालना होगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि 300 ऑडिटर्स के साथ 42,000 टैक्स रिटर्न्स कैसे चेक करें। असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ FBR के रेगुलर अफसर ही जारी कर सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया 26वीं तरमीम 2024 गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी अक़दार ख़त्म हो गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरों को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला की क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका महकमे चर्चिस के अतराफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी करें। एयर चीफ से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। एयर चीफ ने तरबियती ताउन की अहमियत पर भी रोशनी डाली। कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून बोले, पाकिस्तान की शाहरा कश्मीर है, हम यकजान दो कालिब हैं। कश्मीर और पाकिस्तान जुदा नहीं हो सकते। भारतीय कश्मीर का मवाजना पाकिस्तानी कश्मीर से नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सर खान की बाजियाबी का केस। DG MI से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। लापता अफराद कमीशन काम करता है और ना करने देता है। कमीशन सिर्फ धोखा दे रहा है, इसे बंद कर दें। अफसर आए, इन कैमरा ब्रीफ करें, तब देखेंगे। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। पारा चनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए FIA का सेल कायम। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुतासरा इलाकों में मजीद पुलिस चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नथिया गली, डूंगा गली, अयूबिया, खानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कागान में आबशारें, झरने और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी एबटाबाद में भी आसमान से मोतियों की बरसात। लेह और स्कर्दू में दर्जा हरारत -9। अस्तोर, गिलगित गोपिस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6। हुंजा कलात में -5। दीर और काला में -4 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, अंडरपास को 42 दिन में मुकम्मल किया गया। वज़ीर दाखिला की टीम ने नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह दिन रात काम करने वाली कौमें तरक्की करती हैं। मोहसिन नकवी बोले कि फ्लाईओवर का 50% काम मुकम्मल। सरीना चौक अंडरपास 7 रोज में मुकम्मल करेंगे। हुकूमत सिंध का सूबे में कम उम्र में शादियों और चाइल्ड लेबर का एतराफ़। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 15 और हैदराबाद में 17% कम उम्री की शादियां हुई। जैकबाबाद में 46, दादू में 42 और उमरकोट में 40% कम उम्री की शादियां हुई। कराची में 2.38 और हैदराबाद 4.5% बच्चों से मुशक्कत कराई जाती है। केयर इलेक्ट्रिक के खिलाफ सीनियर सिविल जज ईस्ट का बड़ा फैसला। करंट से जाँ बहक होने वाले कमसिन अजान को 6 साल बाद इंसाफ मिल गया। के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ डिग्री जारी। के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। जज अमरीन जमाल ने समाअत की। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलूचिस्तान के कला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 65, बलूचिस्तान में 27 हो गई।
भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल से खिलवाड़, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की हाइब्रिड मॉडल पर शदीद तनकीद, इवेंट 2 ममालिक में कराने के फैसले को आड़े हाथों लिया। लिखा, भारत अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। 7 ममालिक को ये नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। भारत के सिवा तमाम टीमों को 2-2 वेन्यूज के मुताबिक स्क्वाड बनाना होंगे। मुंतजमीन और शायकीन मुसलसल गुमगू में रहेंगे। T20 और वनडे में हिसाब बराबर। अब प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। पहला टेस्ट जुमेरात को सेंचुरियन में शुरू होगा। कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों की पहली बार एक साथ प्रैक्टिस। वनडे टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंच गए। वेस्टइंडीज की टीम का 19 साल बाद पहला टेस्ट टूर। वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान हो गया। पहला टेस्ट 17 से 21, दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज ने दौरा पाकिस्तान के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ब्रेथवेट टीम की क़यादत करेंगे। HBL PSL सीजन 10 के लिए पहली पिक किसकी? ड्राफ्टिंग का पिकअप ऑर्डर जारी। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड की पहली पिक लाहौर कलंदर्स की होगी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे आखिरी पिक होगी। मेगा इवेंट की रजिस्ट्रेशन भी जारी। पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विले रजिस्टर्ड। डेविड विले पहले भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा रह चुके हैं।